हेलो डॉक्टर्स। जो एमपीपीएससी के पार्ट बी डेंटल के जो क्वेश्चंस थे उसके आज आंसर की मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ। इसमें से कुछ क्वेश्चंस पे डाउट है, कुछ के आंसर हो सकता है आपको सही ना लगे जो मैं बताने वाला हूँ, तो आप उसको कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, मैं उसको फिर से चेक कर लूंगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। 51 का जो आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए, एक्सटेंडेड प्रिपरेशन प्रिपरेशन बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ द केरियस लीजन टू प्रिवेंट रिकरेंस। 52 में which of the following is considered as the most reliable method to achieve disinfection in root canal? इसका आंसर है बी, लेजर एक्टिवेशन combined with sodium hypochlorite। 53 को देखेंगे, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट एंडोडोंटिक पेन, इसका आंसर डी सबसे ज्यादा क्लोज दिखा रहा था, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ऑफ द रूट कैनाल। इसमें अगर डाउट लगे तो बताइएगा। 54 में लीस्ट क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग द प्रोग्नोसिस ऑफ एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट का आंसर डी होना चाहिए, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, ये लीस्ट क्रिटिकल है। 55 में द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग अ फ्रैक्चर्ड एंटीरियर टूथ इज रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं। 56 में बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्स्टेंसी इन पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द की टू ऑक्लूजन, आंसर इसका मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर है, एक आसान क्वेश्चन था ये। फिर स्पेसिंग इन 4 ईयर चाइल्ड इंडिकेट्स गुड ग्रोथ, ये भी कॉमन क्वेश्चन था। फिर ऑल ऑफ द अप्लायंसेस आर यूज्ड इन मैक्सिलरी कंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट, तो जेस्पर जंपर इसका एक्सेप्शन है। 59 में रैपिड एक्सपेंशन शुड नॉट बी डन इन यंग चाइल्ड, क्यों? बी इसका आंसर है, देयर इज अ रिस्क ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ फेशियल स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, 60 देख लेते हैं। द प्रिफर्ड सर्जिकल प्रोसीजर फॉर पेशेंट हु नीड मैंडिबुलर एडवांसमेंट, इसका आंसर सैजिटल स्पिट ऑस्टेटोमी होना चाहिए। द एवरेज रेस्टिंग प्लाक पीएच 6 to 7। 62 में थोड़ा सा डाउट है, ये क्वेश्चन कैंसिल होना चाहिए क्योंकि बच्चों के लिए जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड टूथ ब्रशिंग फोन्स टेक्निक होती है, इसमें वो ऑप्शन में नहीं है। जो बास मेथड लगा हुआ एस्पेक्टिक वो भी सही आंसर नहीं लग रहा है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन चैलेंज होगा और बाद में कैंसिल भी होना चाहिए। 63 अ यंग चाइल्ड विद ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट इज रिकमेंडेड टूथ ब्रश, कौन सा रिकमेंड होता है? तो एंड टफ्टेड ब्रश के भी बारे में भी लिटरेचर देखने मिल रहा है और रोटरी टूथब्रश के बारे में भी देखने मिल रहा है, तो इस पे थोड़ा सा डाउट है, आप लोग भी एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 64 अ 5 year old boy becoming calm after watching an older sibling, आंसर इसका बी मॉडलिंग होना चाहिए। फिर a 4 year old child in dental clinic insists on sitting on the parents lap, believes that a child might dental chair might eat him, इसका आंसर प्री ऑपरेशनल है बी, Ludwig's angina characterized by raised tongue। 67 बायोप्सी स्पेसिमेन किस में रखा जाता है? 10% फॉर्मेलिन। फिर इसका 68 पे आते हैं, प्रोटीन कंटेंट लेस देन 4 mg केराइटोसिस्ट में होता है। द गैस यूज इन लोकल एनेस्थीसिया कार्ट्रेज, नाइट्रोजन इसका सही आंसर है। एब एस्लेंडर फ्लैप किसके लिए यूज होता है? लिप में यूज होता है। फिर इसके बाद 71 विटामिन डी डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, इजी क्वेश्चन था, बहुत से क्वेश्चन पल्स से डायरेक्ट लिए गए हैं। फिर इसके बाद a dentist suffered from hepatitis B infection 3 months back. His lab tests are normal, but he is not allowed by medical board to do surgical practice. करंट स्टेटस इसका क्या है? कहीं कहीं इनएक्टिव कैरियर देखने मिल रहा है, कहीं कहीं कोवेल्सन कैरियर भी देखने मिल रहा है। आंसर ज्यादातर टेक्स्ट में इनएक्टिव कैरियर लिखा हुआ था, इसको आप लोग एक बार चेक करेंगे। फिर 73 कंपेयर्ड विद ऑटोक्लेव ड्राई हीट ओवन के साथ क्या डिसएडवांटेज है? तो उसका ए आंसर है, टाइम कंज्यूमिंग है बहुत। फिर 74 बेसिलस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड क्लोरा विब्रियो वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कॉक। विटामिन डेफिशिएंसी इन अल्कोहलिक्स which leads to rapid conversion of pyruvate to lactate, इसका सही आंसर है थाइमीन। 76 पे चलते हैं, थ्योरी ऑफ शॉक एब्जॉर्प्शन ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट इज विस्कोलास्टिक सिस्टम थ्योरी। फिर सेलुलर रेमनेंस ऑफ एच का कहाँ दिया है? इसका आंसर ये है डी, इंटरमीडिएट सीमेंटम। 78 यूनिवर्सल क्यूरेट्स आर कोलंबिया क्यूरेट्स, एक पीएससी के पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। कैथेप्सिन जीन म्यूटेशन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 11q14 कॉजेस पेपिलोन लेफेब्रे सिंड्रोम, ये क्वेश्चन 2022 में भी आया था इसका डिफरेंट फॉर्मेट में। 80 टू होल्ड अपाइकली डिस्प्लेस पार्शियल थिकनेस फ्लैप, इसका आंसर डी है, पेरियोस्टियल सूचक। सर्जरीज कैरिड आउट इन विच स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, इसका आंसर स्टेज 3 है। व्हेन ब्लॉकिंग अ नर्व कंटेनिंग बोथ मोटर एंड सेंसरी फाइबर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पल्स से लिया है, इसका आंसर प्रोप्रायोसेप्शन है, सबसे लास्ट में ये प्रॉपर्टी लूज होती है। द कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज ब्लू। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आर मोस्ट कॉमनली सीन विद चिल्ड्रन। साइडेक्स इज ग्लूटाल्डिहाइड। फिर इसके बाद जो दिया हुआ है कि कौन सा एक अच्छा रिप्लेसमेंट है साइक्लोस्पोरिन का फॉर अवॉइडिंग जिंजाइवल एनलार्जमेंट, इसका आंसर है टेक्रोलाइमस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर परफॉर्मिंग सेलोग्राफी? एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया। विच इज द रिकमेंडेड डिस्टेंस एन ऑपरेटर शुड मेंटेन, इसका आंसर 6 फीट है। फिर 89 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स मोस्ट लाइकली अ गोस्ट इमेज, इसका आंसर सी है, ईयरिंग लोकेटेड बिटवीन एक्सरे सोर्स इन द सेंटर ऑफ रोटेशन। 90
विच इज द प्राइमरी कॉज ऑफ पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट इन सीटी इमेजिंग, इसका आंसर सी है। फिर 91 पे चलते हैं। अ डेंटिस्ट एग्जामिन्स अ मैक्सिलरी सेंटेंस इंसाइजर ऑफ अ 12-year-old चाइल्ड फाइंड्स अ स्मॉल ओपेक पेपर वाइट एरिया, जिसका आंसर सी है, वेरी माइल्ड। फिर इसके बाद, अ डेंटिस्ट मैनिपुलेट सर्टेन इन्फॉर्मेशन गिवन टू द पेशेंट इन द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, विच एथिकल प्रिंसिपल्स ब्रीच्ड हियर, वेरासिटी इसका आंसर है। 93 का, विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, सिस्टमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस, इसका आंसर है। 94 पे चलते हैं। फिर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, इसका आंसर सी है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल 94 का सी। 95 पे, he finds out 200 children examined, 80 have at least caries, तो इसका आंसर सी है, 40%। आप लोग को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार उसको पूछ लीजिएगा, मैं फिर से चेक कर लूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद एजिंग एंड जीरियाट्रिक एंडोडोंटिस, कैल्सिफाइड कैनाल सही आंसर है। 97, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बेस्ट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस, एपॉक्सी रेजिन सीलर, इसका सही आंसर है। 98 में, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ बैक्टीरियल बायोफिल्म इन एंडोडोंटिक इन्फेक्शन, इसका आंसर सी है। 99 पे चलते हैं। एंडोडोंटिक प्रैक्टिस में क्राउन डाउन टेक्निक का क्या पर्पस है, तो उसका जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर देखने मिल रहा है, टू प्रिवेंट एपाइकल एक्सक्लूजन ऑफ डेब्रीज। ठीक है। पल्प सेवरिंग के लिए क्या यूज होता है, बार्बरो, जिसका आंसर देखने मिल रहा है टेक्स्ट में। फिर 101, आइडेंटिफाई द डेवलपमेंटल बिहेवियर डिसऑर्डर कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट सोशल स्किल वगैरह, इसका आंसर है बी, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। जो मैच ऑफ द फॉलोइंग आया था, इसका आंसर ए है, 1 का बी है, 2 का ए, 3 का सी। 103 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्शन फॉर एक्सट्रैक्शन, हेमेंजियोमा एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्शन है। कई लोगों को एक्यूट डेंटल एल्वुलर एब्सेस भी लग रहा था। अगर आपको उससे रिलेटेड टेक्स्ट मिलता है एब्सोल्यूट में, तो हम इसको चैलेंज करेंगे। ठीक है। 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, सी, इसका आंसर है मल्टी डिसिप्लिनरी डेंटल मैनेजमेंट। 105, प्री सर्जिकल ऑर्थोपेडिक अप्लायंस कौन सा यूज होता है, नेजो एल्वुलर मोल्डिंग डिवाइस यूज होता है। 106 में देखें, एज एस्टिमेशन कौन सा यूज होता है, डिमर्जेंट मेथड ही यूज होता है। 107 क्या है, क्लासिफिकेशन पूछा गया था लिपरेंट्स का, इसका आंसर बी है, टाइप 2। स्कारलेट फीवर बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका है, डायरेक्ट क्वेश्चन है पल्स का ये भी। तो स्ट्रॉबेरी टंग जो है, इसमें पूछा गया था कि ये स्कारलेट फीवर से रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी टंग किससे रिलेटेड है पूछा है, तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का सही आंसर है। चाइनीज लेटर अपीयरेंस पूछा गया, टिपिकल क्वेश्चन है, फाइबर्स डिस्पेजिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियोग्राफिक फीचर ऑफ एन अर्ली एंड रिलायबल साइन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, सब पेरियोस्टल बोन इरोजन ऑफ द फेरेंजेस, इसका सही आंसर है। 112, स्लॉप टेक्निक का आंसर क्या है, सी है, लिंगुअल टू द रेफरेंस स्ट्रक्चर। फिर 113 में देखेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या चेंजेस देखने मिलते हैं, इसका आंसर बी है, एरोजन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉन्डाइलर सरफेस। जग हैंडल व्यू किसमें देखने मिलता है, सबमेंटो वर्टेक्स में। 115 में, विच टॉपिकल थेरेपी इज मोस्ट एस्टेब्लिश्ड फॉर मैनेजिंग बर्निंग माउथ सिंड्रोम, इसका आंसर क्लोनाजेपाम है, ये चेक किया है मैंने, यही दिया हुआ है। 116, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए वायरस पैरामिक्सो, कापोसी सार्कोमा इज अ नियोप्लाज्म ऑफ वस्कुलर एंडोथेलियल। म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, ये भी चेक किया था। 119, a lesion characterized by focal area of color change that is not elevated or depressed, इसका आंसर मैक्यूल है। 120, which is the gold standard for identifying presence of amyloid, कॉन्गोराइड इसका आंसर है। फिर नेक्रोसिस ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट वगैरह वगैरह, इसका 130 का आंसर बी है, अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन। हार्ट टिश्यू लेजर, इट्रियम याग लेजर यूज होती है। 6, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज पेरियोडोंटल डिजीज। फिर 24 का, outermost cell of stratum spinosum contains numerous dense granule which are modified lysosome called keratinosomes. ठीक। 125, definitive subgingival curettage for procedure performed with knife, gingivectomy इसका आंसर है। 126 में, a 9-year child presents with deep occlusal groove वगैरह वगैरह, इसका आंसर patent facial सीडेंट है। वह 127 में, ये टोबैको चूअर है। 5A मॉडल में पहला ये क्या है, आस्क अबाउट टोबैको यूज। 128 का क्या है, अ पेशेंट विथ मिसिंग टीथ रिसीव्स कंप्लीट डेंचर, तो ये कौन सा लेवल का प्रिवेंशन है, टर्शरी लेवल प्रिवेंशन है। 129, स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम में अगर कोई डेंटल ऑक्सिलरी एजुकेट करता है चिल्ड्रन को अबाउट ब्रशिंग, तो कौन है वो, तो है एक्सपांडेड फंक्शनल डेंटल ऑक्सिलरी है, EFD है। 130, 4-year-old चाइल्ड के लिए कितना रहेगा फ्लोराइड कंटेंट वगैरह पूछा है इसमें, तो 0.50 है, इसका आंसर बी। 131 पे चलते हैं, फंक्शनल क्रस्ट ड्राइवर कितने एंगल पे देना है, 45 डिग्री इसका आंसर है। 132, स्काई फर्केशन किसमें देखने मिलता है, मैक्सिलरी मोलर में।
आइडियल क्राउन हाइट कितनी चाहिए इम्प्लांट के लिए? 8 to 12 mm चाहिए। मैक्सिलरी लोड फॉर कंप्लीट डेंचर 13 to 16 पाउंड है। ये क्वेश्चन भी हमने एफएलटी में था हमारे। हाउ मच ल्यूटिंग एजेंट, अब देखिए इसमें जो टेक्स्ट में देखने मिल रहा है उसमें लिखा है 1/4 to 1/2, मतलब 1/4 to 1/2 देखने मिल रहा है जो बुक में लिखा हुआ है। तो इसके हिसाब से तो दोनों आंसर भी हो सकते हैं, 1/4 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, क्योंकि बुक्स में रेंज लिखी हुई है। 1/4 to 1/2 फिल किया जाता है। तो देखते हैं इसको क्या आंसर मानता है एमपीपीएससी। 136, in pre-adolescent children which of the following method can be used for rapid maxillary expansion? Split removal plate with jack screw, सही आंसर लग रहा है। फिर मैक्सिमम लीवे स्पेस कहाँ से मिलता है? सेकंड डेसिमस मोलर से मिलता है। रिमूवल अप्लायंस आर मोस्ट इफेक्टिव इन टिपिंग मूवमेंट, ये भी सही है। 139, मायोफंक्शनल अप्लायंस इज मोर कंपैटिबल विद फुल टाइम। ट्विन ब्लॉक कंपैटिबल है, किसी किसी जगह बायो नेचर भी आंसर देखने मिल रहा है, ट्विन ब्लॉक ज्यादा सही है। देखते हैं एमपीपीएससी क्या मानता है। एंटीरियर बाइट प्लेन यूज फॉर एंटीरियर डीप बाइट, बिल्कुल डेंजरस एरिया ऑफ फेस क्यों कहा जाता है वगैरह वगैरह, क्योंकि डीप फेशियल वेन से कनेक्शन रहता है इसमें। 141 का आंसर डी है। 142, कार्टिलेज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ मैंडिबल, मैकल्स कार्टिलेज। फिर इसमें लिखा है ड्यूरिंग एन इंफीरियर एलुलर नर्व ब्लॉक द नीडल ऑफ लोकल एनेस्थीसिया syringes is accidentally penetrated the parotid gland, which of the following structure is most likely to be penetrated? सबसे क्लोजेस्ट आंसर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। फेशियल नर्व ऑप्शन होता है तो फिर वो आंसर हो जाता है, पर सबसे अच्छा आंसर डी लग रहा है इसमें। Pellagra is frequently associated with deficiency of which of the following? niacin इसका आंसर है। Wilson's disease is a disorder of which of the following? copper metabolism. The most common cause of porosity, इसमें देखिए आप बुक्स में देखेंगे पॉलीमराइजेशन, श्रिंकेज और प्रोसेसिंग अंडर इनसफिशिएंट प्रेशर, ये दोनों ही है इक्वली एक कॉमन कॉज माने गए हैं इसके लिए। चलिए देखते हैं पीएससी इसमें क्या आंसर मानता है। 147 को देखते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? मायोफेशियल पेन का ऑक्लूसिव स्प्लिंट थेरेपी। 148 में डिस्टल मोस्ट पार्ट ऑफ डेंचर ऑन द लिंगुअल सरफेस इन्फ्लुएंस बाय मिस मसल्स, सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर, बिल्कुल सही। ब्लॉकआउट करा जाता है जो वैक्स पैटर्न के लिए, तो उसका आंसर शेप्ड ब्लॉकआउट है। और बाउचर्स मेथड ऑफ रिलाइनिंग ओपन माउथ टेक्निक है। तो ये पूरे 150 क्वेश्चंस हो गए। एमपीपीएससी का आंसर की अगले 2 से 3 दिन में आ जाएगी, देखते हैं उनके आंसर क्या क्या रहती है। और फिर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि ऑब्जेक्शंस कैसे रेज करने हैं, कौन से हमें रेफरेंसेस कोट करने हैं कि हमारे ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो तब तक के लिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए।